वकील साहब अपना काम शुरू कीजिए आप। ये यहाँ पर दस्तखत कर दीजिए। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। पुत्र कौन से पेपर साइन कर रहा है तू? कुछ नहीं बेबे। ओ दिखा तो सही। ओ मस्त जाने दिखा। ओए होए, बच्चा अडॉप्ट करने का फॉर्म है। आज से पंचम श्री मुरारी लाल बंसल का सपुत्र घोषित किया जाता है। मुस्कुरा रहा है। मैं यहाँ बीच में जाके आगे बढ़ा। और सुन छोटे, जल्दी करना मेरा। हाँ चल, बाकी की बाद में होगी, बाद में होगी। जल्दी कर। हाँ हाँ हाँ। आज आने में बड़ी देर लगा दी पापा। अबे पापा, अबे ये क्या नया नाटक है तेरा? अरे नाटक ना है, मैं तुम्हारे अंदर के पापा को जगा रहा हूँ। देख लेना थोड़ी देर के बाद उठ के कलेजे से लगा लोगे, है ना पापा? अबे सुन, ये पापा पापा कह के अपने ऊपर पापा चढ़ा बता रहा हूँ। मैं दोस्त हूँ तेरा बस। अरे ना ना, जब बेटा बड़ा हो जाता है ना तो फिर वो बाप का दोस्त हो जाता है ना पापा? अबे सन, कल तक तू मेरी मालिश करता रहा है और आज मैं तुझे अपना बेटा बना लूं। बात कर रहा है बेकार की। अरे वो मालिश ना थी पापा, बल्कि वो भगवान का इशारा था। इतने साल से भगवान बेटे से बाप की सेवा करवा रहे थे, है ना पापा? पाए लागू पापा। अबे पिंकी जी बोल रहे हैं। अबे सुन, मेरे जिंदा रहते ये मेरे ऊपर माला को चढ़ा रहा है। नहीं 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 पापा, ऐसा मत कहो पापा। अगर आपको कुछ हो गया पापा तो पिंकी जी तो अनाथ हो जाएंगे पापा। भगवान करे कि आपको मम्मी की उम्र भी दे दे पापा। आज से आप सिर्फ पिंकी जी के पापा ही नहीं बल्कि भगवान है, भगवान। जय हो जय हो जय हो। एक सेकेंड, कैसी बकवास कर रहे हो दरोगा जी? भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है, उनके प्रसाद में नजर नहीं गड़ाई जाती। सुन रहे हो पापा? तो जबान संभाल के बात कर छोटे। तुझे पता है एक बार को पिंकी जी लहंगे के लिए लालच कर सकते, पर पैसे का लोभ कभी नहीं कर सकते पापा। पापा सुन ली इसकी बात? जो आदमी पुलिस या नौकरी का ढंग से फर्ज ना निभा पा रहा हो, वो तुम्हारे बेटा होने का फर्ज कैसे निभाएगा? बोलो पापा। पापा क्या बेटा? अबे चल। पापा आप ना इसकी बातों पे एकदम ध्यान मत दो पापा। आप ना बस पापा आप सिर्फ पिंकी जी को इतना बता दो कि अब आपके मन में पिंकी जी के लिए वो बेटे वाली भावना आ रही है ना? अरे मेरे अंदर कोई भावना ना आ रही, घिन आ रही है मुझे, घिन। बात कर रहे हैं बेकार की। सेठ जी आप इन दोनों को छोड़ो और मुझे अपना लो। इस पिंकी को तो कोई भी एक्स्ट्रा धनिया मिर्च दे के ना अपना रिश्तेदार बना सकता है, पर मैं बिकाऊ ना हूँ। अरे तू बिकाऊ क्या, तू टिकाऊ भी ना है। और तुम ये पापा पापा करके क्यों आ रहे हो? शक्ल मत दिखाना मुझे, मैं बता रहा हूँ। और तुम लोग जो है वो सपूत ना, कपूत हो कपूत। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ पापा। बगल की बना दूं पापा? और इलायची कैसी है पापा? मेरी बहन जैसी है।
है ना पापा? अबे चट तेरी शट। पापा अबे छोड़ो तुम लोग बात। पापा अरे पापा 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 सर जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं और ऐसे? भगवान मत कर। तो इस वक्त मैं क्या लाल किले की छत पर चारपाई लगा के बैठूंगा? बात कर रहा है बेकार की। सुन ये बता मुझे, ये लुका छुपी कब तक चलती रहेगी हैं? सर जी हम कोई लुक्का छिपी नहीं कर रहे हैं, हम तो बस वो दुकान के काम में बड़े व्यस्त है। ओफो इतना काम हो रखा है आजकल, क्या बताएं आपको। अच्छा बड़ी बातों की जलेबियां तोड़ दिया है। देख मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, सीधा सीधा जवाब दे, बात मत कर बेकार की। ये बता हाँ या ना। सर जी हम हमारी बात तो सुनिए, हम क्या सुन कह बे रहे हैं? छन सर जी पंचम। अरे जो भी है सुन, मैं कह रहा हूँ बातों को मत घुमा, वरना मेरा सर घूम जाएगा और फिर मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, फिर तू दर दर घूमेगा। वैसे हमारी तरफ से कोई दबाव ना है। देखो पंचम, किस्मत खुद दरवाजे पे दस्तक दे रही है। आंटी जी इसे दस्तक नहीं कहते, इसे दरवाजा तोड़ना कहते हैं। सुन हाँ या ना बता। देखिए सेठ जी समय हम हाँ या ना बोलने की स्थिति में नहीं है, साफ सी बात। अच्छा अगर तू ना कर रहा है तो मैं तेरा एक काम आसान कर देता हूँ। तेरे बरसाती में जो सामान है ना उसे उठा के सीधा सड़क पर फेंक दूंगा, तेरा काम आसान हो जाएगा। देखिए सेठ जी हमने ना भी तो नहीं बोला ना। तो मतलब हाँ है? नहीं हमने हाँ भी नहीं बोला। क्या पंचायत लगा रखी है? अरे वही तो देखिए ना एलआईसी जी हमारे पीछे पड़े हुए हैं सेठ जी और आंटी जी, और हमसे हाँ या ना पूछ रहे हैं। तो जवाब दे दीजिए ना जिया जी। माना कि ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते हैं, भले ही बाद में कितना भी पछतावा क्यों ना हो, है ना पापा? ना ना मैं जल्दबाजी की बात ही ना कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर हाँ है तो खुशी की बात है, और अगर ना है तो तू खुद समझदार है? वैसे हमारी तरफ से कोई ऐसा दबाव ना है। हम तैयार हैं। वाह मेरे छंचन मेरे पंचम मेरे अंचन मेरे कंचन मेरे नंचन मेरे अंचन मेरे। रुक जाओ। अरे यार कैसा लग रहा है पापा? सुन ये तो पैर की मालिश क्यों कर रहा है? कोई नए तरीके की मालिश सीख के आया है क्या? ना ना ये मालिश ना है पापा, असल में बेटा बनने की फुल ट्रेनिंग ले रहा हूँ। कहते हैं कि माँ बाप के चरणों में असली स्वर्ग होता है ना पापा? सुन अगर तुझे स्वर्ग के दर्शन करने हैं तो स्वर्ग के दर्शन कराने की गारंटी मेरी। बेकार में अपनी मेहनत और मेरा दिमाग खराब कर रहा है तू। पाए लागू पापा। ये ले लो पापा। ये क्या है? अरे यार पापा ये ना आपके बुढ़ापे की लाठी है पापा, इसे रख लो। पिंकी जी बोल रहे हैं पापा। एक बार बताओ दरोगा जी, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। अरे एक आध घंटा ही बड़े या छोटे हो गए मुझसे और मेरा बेटा बनने की कोशिश कर रहे हो। अरे रखो ये। पापा आपकी सूनी गोद भरने के लिए पिंकी जी किसी भी हद तक जा सकते हैं पापा। ए छोड़ पापा। पापा बात गोद से उछल के नाक तक आ रही है। मैं कह रहा हूँ इस दरोगा को इसकी औकात दिखा दो। दिखाते हो? दिखा दो। ये दिखा अरे रहे। ये लो पापा के तो गोद में आ भी गए पिंकी जी। पापा ने गोद ले लिया। उतर उतर पापा की गोद से उतर। अरे पिंकी उतर लो। अरे पिंकी उतर। क्या हो गया? क्यों इतना? दरोगा जी क्या है ये? क्या है? देखो ये क्या है? अरे ये सब तक उतर गए आप है। अब क्या डायपर भी पहनाऊंगा मैं आपको? नहीं नहीं ये देखो ये क्या हो रही है पापा। ये ना
पिंकी जी के पैंट में बोतल थी ना, इसका ढक्कन शायद थोड़ा ढीला रह गया तो निकल गया थोड़ा। पापा ये जो है ना काम, ये पिंकी जी बाथरूम या फिर अपने बेडरूम के अलावा कहीं नहीं करते पापा। पापा आई लव यू पापा। अरे यार, मैं तुम दोनों में से किसी को अपना बेटा ना बना रहा हूँ। मैंने अपना बेटा चुन लिया। तुम दोनों की होशियारी देख ली मैंने। मैं ना बना रहा किसी को। मुझे पता था पापा आप मुझे ही चुनोगे। अरे तू तो लाइन में नहीं था। सुन, मैंने अपना बेटा चुन लिया। ओ बर्तन, बर्तन है ना, बर्तन, उसे चुन लिया मैंने अपना बेटा। नाम तो सही ले लो, पंचम नौकर तुम्हारा। अरे आप वही उसको चुनोगे? हाँ, मैं मर गया हूँ। अरे तो मैं मर गया हूँ। सुन, अबे तू चल। एक मिनट, जो फैसला हो गया वो फैसला हो गया। अब इस विषय में कोई बात ना होगी। और इलायची कैसी है? मैं चल। अच्छा सुनो पापा, पापा 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 आई लव यू पापा। पापा पापा पापा। सुनो यार, हद ही हो गई है। पता है आंटी जी टेंशन के टाइम पे ना मतलब काले सांड पे यमराज की तरह प्रकट हो जाती थी, लेकिन अब जब इतनी जरूरत है तो देखो क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है घुटनों के बल चल के आ रही है धीरे धीरे। अरे यार ये लोग रास्ते में होंगे, आ रही होंगे यार, इंसान को और भी तो काम होते हैं। अच्छा, उनके बेटे पे हाथ साफ होने वाला है और इससे ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है यार। सुनो यार रीलू, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले प्लीज यार। टेंशन नहीं लो, तू पागल हो गई है। पता है जीजा जी मेरे सपने में आए थे, ऐसे दौड़ के मेरी तरफ आ रहे थे स्लो मोशन में, और फिर वो नीज पे बैठ गए अपनी। मुझे लगा कि प्रपोज मारने वाले, लेकिन नहीं, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और बोल रहे थे इलायची जी प्लीज हमें भाई बनने से रोक लीजिए वरना हम अपनी जान दे देंगे। हाय रब्बा, जान देने वाली सिचुएशन। ये लो मतलब मामला बड़ा सीरियस है यार। ये लो सीरियस वाली सेल्फी। सुनो यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। पता है पापा ने ना उस वकील को भी बुला लिया। उस वकील के बच्चे मतलब उसको तो इतनी जल्दी है ना जीजा जी को भाई बनाने की, मेरे पता नहीं क्या है। सुनो यार, अगर अगर आंटी जी नहीं आए तो? लोग कुछ नहीं होगा, आंटी जी आएंगी, उन्होंने कहा है ना वो आएंगी। प्लीज तू वेट कर, ठीक है, तू ठंड रख प्लीज। अरे यार वेट करने का टाइम बचा ही कहाँ है हमारे पास। यार कौन है इतना जाहिल, बीच सड़क के कौन नींबू रखता है। चल जूता गंदा कर दिया। अरे आजा 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 आजा, बैठ। हाँ ठीक है, खुज रहा खुज रहा खुज रहा। आजा आजा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। देख बहुत अच्छा मुहूर्त है सुबह सुबह एकदम दस्तखत करने के लिए। जल्दी से दस्तखत कर दे बर्तन। सेठ जी पंचम। अरे हाँ अभी सुन ले, फिर तो तुझे बेटा ही कह के बुलाने वाला हूँ। अरे इलायची बेटा तू खो भाई टाइम पे। आजा आजा यहाँ बैठ, आजा आज आजा आजा। स्कूल से आ गई हैं? वकील साहब अपना काम शुरू कीजिए आप। ये लीजिए, ये यहाँ पर दस्तखत कर दीजिए। वकील साहब हम क्या कह रहे थे कि ये साइन करना जरूरी है क्या? वो दरअसल क्या है कि हम दिल से और मन से सेठ जी को अपने पिता समान मानते हैं। लेकिन आप साइन करोगे ना तो तन से भी इनके हो जाओगे। पर वकील साहब एक मिनट, क्या है ना, अभी तो आप मन से मान रहे हो, कल को अगर मन मुटाव हो गया ना तो आपके सिग्नेचर सेठ जी को आपके खिलाफ केस करके आपको हवालात में अंदर डाल के आपकी ठुकाई करने के काम आएंगे, और कुछ नहीं। मेरी तो मजाक करने की आदत है। अभी क्या है ना, आप अगर ये साइन नहीं करोगे ना तो कानूनी तौर पर इनके बेटे नहीं कहलाओगे। कर दे, अरे कर दे ना। मैं कौन सी तेरी हवेली और तेरी जो है प्रॉपर्टी अपने नाम करा रहा हूँ। कर दे कर दे। अरे अब पंचू बेटा क्या हुआ, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं, कमजोरी हो गई है क्या? अरे जी कल से ऐसे ही सदमे में घूम रहा है,
मेरा मतलब मैं ये कह रही थी, पता नहीं क्या हो गया गुग्गू को। सेठ जी, क्या है ना कि जिंदगी में सब मीठा मीठा हो रहा है, तो इनसे पच नहीं रहा है ना। साइन करो। अरे कर देना साइन, क्या कर रहा है तू भी? देख रहा है टुकुर टुकुर? लिखो, नाम लिखो। रुक जाओ। बोले रुक जाओ, खुद भाग गए। मेरे तो भागे फूट गए। अरे मैं कह रहा हूँ साइन कर दे। क्यों देख रहा है टुकुर टुकुर? साइन ही तो करने हैं। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। कौन से साइन हो रहे हैं? हैं? पुत्र कौन से पेपर साइन कर रहा है तू? दिखा। कुछ नहीं बेबे, आप यहाँ। अरे बेबे हैं? वो दिखा तो सही। मत जाने, दिखा। ओए होए, बच्चा अडॉप्ट करने का फॉर्म है। आज से पंचम श्री मुरारी लाल बंसल का सपुत्र घोषित किया जाता है। ओए वकीला मर जानिया, खसमा नु खानिया, नलायका। तू तो यहाँ। बेबे क्या हो रहा है? ये क्या कर दिया? इतनी सड़ी हुई धूप में बैठकर दिन भर पेपर टाइप किया, आप लोगों ने फाड़ दिया। मर जानिया, तू तो ना शुक्र मना कि तेरे कपड़े नहीं फाड़े मैंने, सिर्फ कागज फाड़े हैं। यहाँ से दफा हो जा, वरना ना तू जानता नहीं है मुझे। तेरा सत्यानाश हो, तू ऐसी जगह मरे जहाँ तुझे पीने को पानी नसीब ना हो। कीड़े पड़े तेरे। अरे एक मिनट पंचमी जी, देखिए आपने आने की खबर नहीं दी अभी। आपने भी तो मेरे पुत्र को किडनैप करने की खबर नहीं दी। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए मेरी बात आप जो है जरा ठीक तरीके से सुनिए। मैं अच्छी तरह से सब सुन चुकी हूँ, पर आप मेरी बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। मेरा पुत्र अनाथ नहीं है, अभी जिंदा हूँ मैं। आप उसे गोद कैसे ले सकते हैं? नहीं देखिए पंचमी जी, क्या है कि मैं जो है मैं पंचम का बाप बनना चाह रहा था। मेरे तो भागे फूट गए। देखिए पंचमी जी, क्या है कि मैं पंचम का बाप बनना चाह रहा था। मेरे तो भागे फूट गए। बहन जी, भाग आपके नहीं फूटे हैं, भाग मेरे फूटे हैं। आप दोनों मिलकर ना मेरी ममता का गला घोंटना चाहते हो। अब बेबे आराम ना ले यार, दिल का दौरा पै जाना है। मेरी गलती सुनो एक बारी। ओए मैंने नहीं सुनना तेरी बात। तू ना अभी के अभी अपना सामान पैक कर ले। मुझे ऐसी जगह तुझे रखना ही नहीं है जहां नौकरी के बदले में बच्चे हड़प लिए जाते हैं। इस मेडकी को भी साथ में ले ले। ए बदबूदार औरत, तू भी अपना सामान पैक कर ले। बेबे गलत सुनो मेरी। क्या गल सुनूं मैं? हैं? कसम खाने मैं अपने घर की लालटेन बुझाकर किसी और के घर का चिराग तो नहीं जला सकती ना। पंचमी जी, देखिए आप मेरी बात समझने की कोशिश, थोड़ा ठंडे दिमाग से मेरी बात समझने की कोशिश की। सेठ जी, आपने ना मेरा दिल तोड़ दिया। कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। नहीं पंचमी जी, ये तो मैंने ना किया कुछ भी, ये तो सब इस करूँ ने। मेरे तो भागे फूट गए। सब समझती हूँ मैं। ओए, तू अपना सामान पैक करता है कि नहीं? नहीं बांधते हैं, करते हैं। चल ए मेडकी, मेरा बैग लेकर आ जा। कैसे लोग हैं? पंचमी लाइची ठीक। लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी, आप कहीं नहीं जाएंगे, ये गलत बात है। इलायची जी आप समझने की कोशिश करिए। हम बेबे की बात को मना नहीं कर सकते, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, नहीं टाल सकते हम। बस बात होगी खत्म। और अगर उन्होंने बोल दिया जाना पड़ेगा तो मतलब जाना पड़ेगा, और यही सच है। तो क्या आप हमें छोड़ के चले जाएंगे?
है जी? नहीं, मेरा मतलब है आप दुकान छोड़ के चले जाएंगे पापा को अकेला? मतलब कैसे हैंडल करेंगे पापा ये सब? अरे मम्मी की पड़ी, किसी को पापा की पड़ी, मेरे बारे में सोचो। बताओ मेरा क्या होगा? सासू माँ इतनी दूर रहती है तो वहां से हमें कितनी गालियां देती। अब हम पास में रहेंगे तो हमें लगता ना हमारी रोज चप्पलों से ठुकाई होगी। हाय रब्बा बिट्टू भाभी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। एलाइजा जी, हमने आपसे कहा था ना कि आप हमारे बेबे को मत बुलाइए, हम जानते हैं हमारी बेबे है वो। हाँ मेरी गलती है, मुझे आंटी जी को बुलानी नहीं चाहिए था, है ना? और फिर जो नया कलेक्शन है ना मार्केट में राखियों का, वो ले आती है आपके लिए, है ना? आपको तो बड़ा शौक चढ़ा ना वैसे भी मेरा भाई बनने का। हमने ऐसा कब कहा? अरे इसमें कहने का क्या है? पापा आपको गोद ले रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे गोद से उतार रहे हैं। अब देखो चाहे कुछ भी हो, हमें नहीं जाना अपनी ससुराल। बुब्बू तुम्हें जाना तुम जाओ, हम यही सुनीता जी के साथ टाइम काट लेंगे अपना। बुबू तुम चुप करो, वैसे भी ससुराल जाके भांडा फूटने ही वाला है? कौन सा भांडा? कौन सा भांडा? आपने तो कहा भांडा। हमने कोई भांडा नहीं कहा, तुमने कोई भांडा सुना? जी जी, आपने अभी भांडा कहा है। हम किसी भांडा को नहीं जानते, हमने कोई भांडा नहीं बोला। क्या भांडा? भांडा आपने भांडा बोला। आपने अभी बोला नहीं, मैंने सुनिए, तो आपके सुना कान ना। में कुछ अभी चला गया आपने होगा, भांडा बोला। गलत अरे सुना चुप होगा। करो यार, क्या भांडा भांडा लगा के रखा है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मुझे समझना भी नहीं है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इसका हल निकालो चुपचाप। एलाइजा जी, आप समझने की कोशिश करिए, इसका कोई हल नहीं है। हमें भी कोई अपने घर जाने का शौक नहीं है, हम यहाँ पर संगीतकार बनने आए थे, सोचा था एक आधा गाना गाए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहीं पे बैठे हैं। अब क्या करें? हो गया सत्यानाश, अब करें भी तो क्या करें? क्या हुआ सेठ जी, ऐसे मुंह क्यों लटकाए हो? मुझे तो ये लग रहा था कि भैया अब तुम्हें अपना बेटा मिल गया है, तुम्हारी तो बातें खिल गई। मटकते मटकते ठुमकते ठुमकते मेरी दुकान पे आओगे? क्या हुआ? सुन छोटे, तू पहले मुझे पापा बोल, सेठ जी मत बोल बस। अच्छा, और जब सेठ जी मैं पापा बोल रहा था तब तो मेरी कोई इज्जत ना की। अब मिल गया ना, इसको गोद में लिया है ना, लल्ला लल्ला लोरी चिल्ला रहे हो ना, उसी से बुलवाओ पापा, वो बोलेगा पापा। ना ले पाया गोद से, उसकी माँ ने ना तो गोद लेने वाले मैंने पेपर बनवाए थे, वो सब फाड़ के फेंक दिए। अरे वो तो ऐसा कर रही थी जैसे मैं उसे गोद ना ले रहा हूँ, उसे अगवा कर रहा हूँ। अरे फंदे लगे थे क्या उसके लड़के में जो मैं तोड़ लेता? ये तो बहुत बुरा हुआ पापा, लेकिन पापा मैं क्या कह रहा हूँ, इस बुराई में छुपी हुई तुम अच्छाई देखो, सिर्फ अच्छाई। ये भगवान का इशारा है, मैं कसम से कह रहा हूँ, ये भगवान का इशारा है। और वो तुमसे बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारा बेटा बनने लायक अगर कोई है तो वो पिंकी जी हो रखे हैं। पापा पाई लागू पापा, पिंकी जी बोल रहे। पापा आपको एक बात बताऊं, जो मर्जी हो जाए, घोड़े से कभी भी गधा जो है रेस में जीत नहीं सकता। तो दरोगा जी बार बार क्यों कोशिश कर रहे हो, क्यों चूम रहे हो फालतू में? एक छोटे ऐसा है, पिंकी जी की चमड़ी ना बहुत सख्त हो रखी है, तो जितनी मर्जी बेइज्जती कर ले, पिंकी जी पे कोई असर ना होने वाला। बहुत बड़ा वाला है ये। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि इस गधे को ये न पता कि आप कितने बड़े वाले घोड़े हो। पापा एक बात बताओ, मुझे आप एक बात बताओ, क्या आप नहीं चाहते कि आपका बेटा सपूत पिंकी जी जैसा जो बड़ा पुलिस ऑफिसर हो? बताओ। वैसे पुलिस वाला बेटा होना अच्छी बात है, सुन लो पापा सुन लो, लेकिन इसके जैसे नहीं पापा, इसका कोई भरोसा नहीं, इसके लिए कभी भी सस्पेंशन लेटर आ सकता है। इसलिए आप सोचने में समय बर्बाद ना करो और मुझे अपना बेटा बना लो। फालतू में चूम रहा, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। पापा पापा मेरी बात सुनो, इस टाइप की नौकरी में धरा क्या है? कुछ पैसे ना मिलते? अरे मेरा जमा जमाया धंधा है, मेरे जैसा लायक बेटा मिलेगा बिरादरी में, नाक बढ़ जाएगी तुम्हारी। पिंकी जी को एक मिनट बेटा, तुम दोनों ने ना मुझे कंफ्यूज कर दिया। मेरी समझ में ना आ रहा कि किस अपना बेटा चुनूं और ना चुनूं। ऐसा है, मैं सोच विचार कर ये फैसला लूंगा। अरे किसी अच्छी बात पापा, अरे मेरे बारे में सोचिए पापा। आई लव यू पापा। पापा चुप। कितने अजीब लोग हैं,
भाई मैंने नहीं सोचा था कि ये ऐसे निकलेंगे। सामान लेकर अभी तक नहीं आया नालायक। पंचमी जी, आज जो है वो मौसम जो है बहुत बढ़िया हो रहा है। पंचमी जी देखिए, वैसे आप जब गुस्सा होती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आज आपका गुस्सा होना थोड़ा जायज ना है। अच्छा, तो आप जो मेरे बेटे को हड़प रहे हो वो जायज है? नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। भाई हम आपके बेटे को क्यों हड़पेंगे? देखिए, वैसे भी वो मेरे यहाँ 2000 रुपए की नौकरी पे काम कर रहा है। बेटा बनाने के बाद तो वैसे भी मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, तो घाटा तो मेरा ही है। तो ऐसा कंजूस इंसान इतनी बेवकूफी क्यों कर रहा है कि उसका काटा हो? ना ना, आज के लिए नहीं, बाद के लिए बात कर रहा हूं मैं। देखिए, हमारी इलायची का क्या है कि हमारे बाद इस दुनिया में कोई ना होगा, तो मैं चाह रहा हूं कि उसके सिर पे कोई सहारा रहे है। तो मेरे जाने के बाद क्या है कि मैं जरा हल्का होके जाऊंगा। मैं दिल हल्का होने की बात कर रहा हूं। मेरे पुत्र को छीनकर? एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, मेरे और नाग जी के प्रेम की निशानी है मेरा पुत्र। कोई सेल में लगा हुआ अनारकली का सूट नहीं है कि मेरे को फिटिंग ठीक नहीं आई तो मैंने एक्सचेंज कर लिया या किसी और को दे दिया। नहीं नहीं पंचमी जी, हम आपके बेटे को क्यों छीनेंगे? मैं तो ये कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा समझिए है कि अगर वो आपका बेटा मुझसे जुड़ जाए तो आप समझिए कि उसके बाद आपको भी एक इलायची जैसी बेटी मिल जाएगी। जी बेबे सामान बांध लिए, हम चल सकते हैं अब आगरा। हाँ पुत्र, आगरा में तो सारे लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं कि कब तू आए, कब ताजमहल पेंट हो। कहीं नहीं जा रहा तू, चल सामान अंदर रख दे। सेठ जी, पता मैं ना आपको गलत समझ बैठी। आई एम सॉरी। यू आर वेलकम। मेरे तो भाग्य फूट गया। काम तो कर लो। अरे हाँ, वो मैं तो भूल गया। एक मिनट। हाँ हेलो, हाँ वकील साहब, हाँ कल कागज तैयार करके ले आओ। हाँ ठीक है। पंचमी जी। हाँ जी। तो बताइए, आपको अपने बच्चे का ये नया बाप कैसा लगा? बड़े मजाक किया। मेरे तो भाग्य फूट गया। अरे मजाक कर रहा हूँ। बहन जी, भाग फूटे नहीं, भाग खुल गए आपके। हाँ सुन पुत्र, हाँ मैं ना जा रही हूँ, सेठ जी जहाँ कहें वहां साइन कर देना बिना देखे, मुझे पूरा भरोसा है इन पर। पंचमी जी। हाँ जी। आप भी साइन कर ही दीजिए। आप जब कहें मैं तब साइन कर दूं। तो मैं करवा लूंगा। मेरे तो भाग्य फूट गए। हैं? ओ, तुसी जा रहे हो? मेरे तो भाग्य फूट गए। नहीं, बहुत मजाकिया है ये। हाय लाची पुत्र, इधर आ। काश मेंढकी की जगह तू होती पुत्र। जीती रह, खुश रह, जवानी अमार। आई लव यू पुत्र। मम्मी जी, अरे मम्मी जी, मैं क्या कह रही थी, हमको भी थोड़ा आशीर्वाद दे दो। हाँ हाँ क्यों नहीं पुत्र, मैं चाहती हूँ एक सुहानी सी शाम हो, उसमें तू लाल साड़ी पहन के ना ऐसे मटकती हुई जा रही हो। चील का किनारा हो, मगरमच्छ मटकता हुआ आए और तुझे दबोच कर खा जाए। ये तू पला हो बदबूदार औरत, तू इधर आ, देखता ही रहेगा उसे कि मेरा सामान भी बाहर छोड़कर आएगा। जी 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 बेबे। सुन जी, इस मेंढकी से थोड़ा दूर ही रहना। चल जल्दी कर,
अच्छा सेठ जी चलती हूँ मैं। हाँ जी। ओके बाय पुत्र, बाय बहन जी, बाय। चलो बाय चलो। पंचमी जी। अम्मी जी जाए। यार पंचम, मैं क्या कह रहा था, तू सुन रहा है? भाई सुन रहा हूँ यार। यार मैं कह रहा था ना भाई, अपनी ना अब तरक्की होने वाली है। कैसी तरक्की? भाई नीचे के एक कमरा खाली करवा लेते और वहीं रहेंगे आराम से फैल के एकदम चौड़े से। देख पिंटू, अगली बार मेरे साथ तूने ऐसी फालतू की बकवास की ना तो तुझे यहीं से लात मार के सीधा सरकारी अस्पताल पहुंचा दूंगा, समझा? अरे यार, ये भी कोई मजाक का समय है क्या? अरे मजाक ना कर रहा यार, तू बात बात पिनक जाता है, बात ही ना समझ रहा है। मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, तू मुझ पे ही सवार हो रहा है। अबे तो मत करना भला, मांगा तुझसे भला करने के लिए कुछ मैंने, मत करना भला। एक तो जले पे नमक छिड़के जा रहा है। जीजा जी छत पर है जी। पिंटू भाभी, हाँ जी। ये कहाँ छुप के बैठे हुए हो आप? चुप के नहीं बैठे, वो क्या है ना, लेप लगाया हमने यहाँ पे ना, वायु प्रदूषण हो गया तो थोड़ा हमने क्या ठीक कर लें अपने को। आटे के डब्बे में? आटे का लेप लगाया ना, आटे का सूखा आटा लगा के, अब हम गोरे हो जाएंगे फिर। हैं गोरी गोरी एकदम मेरे जैसे? अरे फिर तो मजा ही आ जाएगा। यार मेरे को। चुप करो, ये आंटी ने गोली दे दी, पूरा प्लान ही फ्लॉप कर दिया हमारा। इलायची जी, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कोई चारा नहीं बचा, हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। और वैसे भी हम आपके भाई बनने की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। नहीं नहीं जीजा जी, आप ऐसे हिम्मत मत हारिए, मैं हूं ना। मैं ऐसी मुसीबत हूँ कि जिसको देख के ना किस्मत अपना रास्ता बदल दे, सीरियसली। और वो अपना रास्ता बदलकर हमारी तरफ आ जाती है, सच्ची। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपकी मुसीबत मेरे मत्थे। इलो यार, ये सब छोड़, प्लीज अपने आईडी की पिटारी को खोल यार, कुछ ना कुछ तो पक्का ही निकलेगा बाय गॉड। देखो आइडिया तो है, लेकिन पता नहीं ये जीजा जी से हो भी पाएगा या नहीं। अरे इलायची जी, ऐसे कुछ भी मत बोलिए, हमारे बस का बहुत कुछ है, आपको पता नहीं हम आगरा के लड़के हैं, आपको आइडिया भी नहीं है हम कौन है, समझे? आप ये बताइए तो सही कि करना क्या है, बताइए तो सही एक बारी। जीजा जी जी? आपको अपनी शराफत की शर्ट के बटन खोलकर बदमाशी का कोता डालना होगा। हैं जी? अरे यार, बदमाश बेटा बनना होगा पापा का, मतलब एकदम चालू चंड काया। अरे यार, जिसको देख के ना मतलब पापा आपको गोद लेने का ख्याल ना मैं दिमाग से निकाल ही दें, बिल्कुल। इलायची जी, आप ये क्या बोल रही हैं? हम ये सब कैसे कर... साले तू जिंदगी भर चूजा ही रहेगा। अबे तुझे सिर्फ इलायची जी की एक्टिंग करनी है। मेरा मतलब, मैं ये कह रही थी कि गुगू, इलायची जी ना तुमको एक्टिंग करके दिखा देंगे और सब सिखा देंगे, तुम एकदम डिट्टो उनकी एक्टिंग कर देना बस, है ना इलायची जी? तो बताइए जीजा जी, आपको ये प्लान मंजूर है? इलायची जी, हमारे पास मंजूर होने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, अगर कोई और ऑप्शन है तो बताइए, क्योंकि नहीं है तो इसलिए मंजूर होना पड़ेगा, हम मंजूर हैं। तो फिर ठीक है, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। कब से? हमेशा से। वही तो। आहा। करू, मैं तुझे सच बता रहा हूं, बहुत दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि दिल पे एक पहाड़ सा रखा था जो आज हट गया। अरे आजा बेटा आजा। क्या बात है, वॉचमैन की नौकरी कर ली क्या तूने, जो इतनी रात हो गई अभी तक सोया ना? वो क्या है ना, जब से हम आपके बेटे बने ना तब से बस नींद ही उड़ गई। अरे क्या बात है, देख रहे हो? तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ खुशी मनाई जाए पापा। पापा? अरे कितना अच्छा लग रहा है करू। देख मालूम है मुझे कैसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लहसुन वाला सरसों का जो तेल है गर्मा गर्म मेरे कान में कोई डाल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, सच में बहुत आनंद आ रहा है। वो क्या है ना पापा, हम नहीं चाहते कि हमारे बीच में छुपा छिपी की कोई भी दीवार। ना कैसी बातें कर रहा है, कोई दीवार ना है बेटा, तू कैसी बात कर रहा है, सोच ले, है मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा बेटा है। बिल्कुल, आप हमारे पापा हैं और इसीलिए हमने सोचा कि आज आपके साथ खुशी मनाई जाए। अरे आज क्यों, तू रोज खुशी मना, मैं मना कर रहा हूँ, अरे तेरे लिए एकदम खुला है तो एकदम खुशी मना। बोल क्या चाह रहा है, बता क्या चाह रहा है? खुशी मनाने को मैं तैयार हूँ भैया।
ये क्या है? पौवा। किसके लिए? हमारे लिए। सोडा या बर्फ? मम्मी जी आप बर्फ ले आइए, बर्फ लेके आइए। अरे अरे ये क्या पैक बना रहे गुग्गू? एक पैक हमारे लिए बना लो। क्या ना, गला बहुत सूख गया, एकदम पपड़ी बन गई गले में। ले लो ले लो। पिंटू तू भी? अरे ना ना सासू माँ, मैं ऐसे पीती थोड़ी हूँ। वो क्या है ना, पति का जूठा पीने से प्यार बढ़ता है, तो इसलिए पी रही हूँ। बिल्कुल। मेरे तो भाग्य फूट गए। करूँ कोई बात नहीं। वो क्या है ना कि सबका अपना अपना तरीका है खुशी खुशी जाहिर करने का है। हाँ जी, आप यहाँ पर क्यों बैठी हुई हैं अभी तक? मम्मी जी आपको भेजा था ना हमने सोडा या बर्फ लाने के लिए। जाइए लेके आइए, और आते वक्त चखना भी लेके आइएगा। मूंगफली हमें पसंद है, और ये प्लेट भी ले जाइए। मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे यार, ये भी ना छोटी छोटी बात पे मेरे तो भाग ही फूट गए, भाग ही फूट गए, भावुक हो जाती हैं। रुकिए हम इन्हें मना कर आते हैं। एक मिनट, तू रुक जा। हाँ मैं देख रहा हूँ जी, मैं देख रहा हूँ। और चखना लेते हैं ना सेठ जी, मतलब पापा। पापा करूँ? ये LIC जी भी ना हमसे पता नहीं क्या क्या करवाती रहती है। हे भगवान, हमें प्लीज माफ कर देना। दरोगा जी, मैं ये कह रही हूँ बहुत दर्द हो रहा है जी, क्या कर रहे हो? मुद्दतों से पिंकी जी के मन में ये अरमान हो रखे थे कि तुम दोनों को अच्छे से धोए। आज पिंकी जी भिगो भिगो के घिस घिस के दोनों को धोएंगे। अरे दरोगा जी कसम से कह रही हूँ बहुत दर्द हो रही है जी, लोगी मारो ना। छोटे, पिंकी जी ने ये लौकी तुझे गुदगुदी करने के लिए नहीं पकड़ रखी है, बल्कि ये लौकी तब तक अपना जुल्म ढाती रहेगी जब तक तुम दोनों अपने मुंह से खुद ना ये कहो कि पिंकी जी आप ही हो रखे हैं जो मुरारी सेठ का लाडला मुन्ना बनने लायक हैं। दरोगा जी मैं क्या कह रही हूँ, जो भी बात है ना वो सेठ जी के ऊपर छोड़ दो, ये फैसला सेठ जी करेंगे, हम आप बीच में क्यों लड़ रहे हैं? ना ना, लड़ ना रहे पिंकी जी, तुम दोनों की औकात ही क्या हो रखी है पिंकी जी से लड़ने की। पिंकी जी तुम दोनों की ठुकाई करके अपने मरहम की सिकाई कर रही है, समझा? साहब जी मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जो सब्जियों में नमक कभी ज्यादा डालते हो कभी कम डालते हो, मैंने तो आपका नमक खाया है, मुझे छोड़ दीजिए और ये छोटे को कूटिए। अच्छा मंगीलाल, तूने पिंकी जी का नमक खाया है ना, तो अब लौकी खा। पिंकी ये क्या कह रही है? मम्मी बोलोगी आप यहाँ कैसे आ गए इस वक्त? कब आए, क्यों आए, क्यों आए? माता जी प्रणाम, ये आपका लाडला आपको मम्मी बोल रही है कल कुछ ना बोलेगा। अबे चुप करना, मैं दाम। माता जी ये जो आपका लाडला है ना, आपको त्याग करके किसी और का बेटा बनने जा रही है। ये ना फालतू बकवास कर दिया। माता जी मैं क्या कह रही हूँ, मेरी सुन लो। सेठ जी मुरारी है ना जो सेठ, वो एक बेटे को गोद लेना चाहते हैं, और जी दरोगा जी सबको धक्का मार के खुद उनकी गोद में बैठने की जुगाड़ लगा रही है आपके जिंदा होते हुए। झूठ बोल रही है मम्मी, है चुप है तू। नहीं मैं सच कह रही हूँ। हाँ। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। इलायची पापा, इलायची के पापा। अरे क्या हुआ, क्यों क्यों चिल्ला रही है तू? है अरे वहाँ ऊपर छत को क्या देख रहे हो इलायची के पापा? मैं यहाँ 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 देखो। अरे हाँ मैं भूल गया, चश्मा ना लगाया ना मैंने। सुन, हाँ
तू बड़ी बूढ़ी सी नजर आ रही है। अरे आवाज ना आ रही इसका मतलब तू रो रही। अरे मजाक कर रहा हूँ, बता। इलायची के पापा, बेटा गोद लिए 1 दिन ना हुआ, घर पूरा दारू का ठेका बन गया है। अरे करूँ मैं, जवान खून है, हो जाता है ऐसा। ऐसे कैसे जवान खून? तुम्हें ये पंचम के रंग कुछ बदले हुए नजर नहीं आ रहे? जैसे कि गिटार बजाते बजाते अचानक से कोठे का हारमोनियम बजाने लग गया हो। अब देख बदले बदले से नजर आ रहे हैं? लेकिन रिश्ता भी तो नया है। पहले वो नौकर था, अब बेटा है? तो कुछ तो बदलाव आएगा। अरे कौन शरीफ आदमी अपनी माँ से चखना और सोडा मंगवाता है? तुम बताओ, तुमने कभी मंगवाया अपनी माँ से सोडा? मैं तो मंगाऊंगा अपनी माँ से चखना, बात करी बेकार की। टेंशन मत ले, खून मत जला, सो जा आराम से, जा सो जा, सो जा बिल्लो रानी, सो जा, सो जा। पापा! मम्मी। अरे सुनो बेटा, अब ये मत कह दियो कि तू हमारे बीच में सोएगा। पापा अभी कितना अच्छा मजाक कर लेते हो, हम कोई दूध पीते बच्चे थोड़े ना। सुन, खन खन। देखिए पापा, हमारा नाम पंचम है। अगली बार अगर आपने हमारा नाम गलत बोला तो हमें बहुत गुस्सा आ जाएगा, और अगर गुस्सा आए तो वो आप देखना नहीं चाहेंगे। अच्छा, हाँ। पंचम पंचम पंचम। सुन, हमारे पैर दबाने आया है। नहीं पापा, हम आपके पैर नहीं दबाने आए हैं, और अगर आपके पैर दर्द हो रहे हैं तो आपको हम कल छोटे से मिलवा देंगे, मतलब उसको बुलवा देंगे, वो आके आपके पैर दबा देगा, आपको अच्छा लगेगा। खैर मम्मी, हम तो भूल ही गए, हम अपना काम कर लेते हैं जो करने आए थे। अरे पाँच 5,000। हाँ, ये हमारे लिए काफी हो गए। ये लीजिए पापा, ये रही आपकी चाबी। मम्मी गाल फुलाओ। चल। क्या है ये? इलायची पापा, क्या तुमने कभी अपने मम्मी पापा से बिना पूछे अलमारी में से पैसे निकाले? मेरे तो भाग्य फूट गए। ईलू, तुझे क्या लगता है जो काम तूने जीजा जी को सौंपा है वो पूरा कर पाएंगे? अरे यार देख, हम इतने वक्त से साथ में हैं, अब मेरे अफसर से थोड़ा तो बिगड़े होंगे यार जीजा जी, प्लीज। हाँ वो तो है। ईलू, बिगाड़ने वाली सेल्फी। इलायची जी, आप इलायची जी, ये जो आपने सेठ जी की अलमारी से 5,000 रुपए निकालने के लिए कहते हैं, हम वो ले आए। हे राम, सुनो, मैंने कब ऐसा बोला इनसे करने के लिए? हो ये क्या बोल रही हैं आप ही ने तो हमें बोला था इलायची जी की सेठ जी के जीजा जी क्यूट वाली सेल्फी। ले लो ले लो। बस यही घबराया हुआ थोबड़ा देखने के लिए ना मैंने ये सब कहा। अरे यार जीजा जी, मतलब इतनी क्यूट लग रहे हो ना, राज कचोरी जैसे, वो भी बिट्टू हलवाई की दुकान की। धन्यवाद इलायची जी, आप ये पैसे लीजिए प्लीज। सुनो, समझ नहीं आ रही 5,000 रुपए का करेंगे। ओए सुन, हम लोग ना जनपद चलते हैं और मस्त वाली शॉपिंग करेंगे। हाँ, कल ना हम सरोजनी भी चले जाएंगे। ये क्या बोल रही हैं आप? ये गलत बात है इलायची जी, हमें ऐसे सेठ जी के साथ धोखा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ तो मुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ा है कि मैं आपको ये सब करा रही हूँ। देखो मैं सच बताऊं तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि हम पापा के साथ ये सब कर रहे हैं, लेकिन बड़ी पिक्चर देखिए जीजा जी।
और इसके लिए आपको और भी बड़ा काम करना होगा कल, ठीक है? इलायची जी, अब आप क्या चाहती हैं, क्या करें हम? जीजा जी, कल आपको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलना है। जुआ? एकदम नीचे गिर जाना है आपको, और इसके लिए सबसे घटिया प्लान मेरे पास रेडी है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। मम्मी, कोई दरवाजे पे देख लो। मम्मी कहाँ चली गई यार? ये लीजिए। अरे क्या हुआ मिसेस पंचम? मेरा बेटा तो ठीक है ना? अरे सेठ जी, आपका बेटा ठीक होता तो फिर किस बात का रोना होता? हम सच बता रहे हैं सेठ जी, हमारी जिंदगी ना बर्बाद हो गई। देख लो सेठ जी, अपनी आंखों से देख। अबे जगा! पापा। अबे कौन है ये? बुबू। यू नॉटी बॉय। अरे पापा, वो तो हम आपका इनसे परिचय कराना ही भूल गए। इनका नाम है सूजी जी, और ये क्या कमाल का नाचती हैं। ओफो, हम इनके मुरीद हो रखे हैं पापा जी। सूजी जी, जरा अपना नाच दिखाइए ना जरा पापा को। सूजी का जलवा। अबे रुक! ये कौन है इलायची के पापा? ये हमारे मनोरंजन के लिए है मम्मी जी। अबे सन, तू किसी शहजादे का पोता ना हो रखा है जो मेरे घर में ऐसी महफिल सजवा रहा है? वो क्या है ना पापा, अगर हम अब शहजादे सलीम हो रखे हैं तो अपनी अनारकली साथ में रखने में क्या बुराई है? हाय राम, ये दिन देखना भी बाकी रह गया था। मेरे तो भाग्य फूट गया। आंटी जी, सैड वाली सेल्फी। हाँ हाँ, ले लो ले लो। सच, तेरे जैसे लड़के को पहचानने में मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। ओ पापा, क्या है ना कि ऐसे बड़े बड़े मोहल्ले में ऐसे छोटी छोटी बातें होती रहती कि वो। हाँ, तो तू भी इतने बड़े मोहल्ले की किसी छोटी सी गली से निकल जा। अरे यार, तुझे नहीं लगता जीजा जी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं? करने दे, मजा आ रहा है तो यार। सेठ जी, आपके पेपर तैयार हैं। अरे लेकिन मुझे ना बनवाने हैं कागज, और मुझे ना चाहिए ऐसा बिगड़ा हुआ लड़का। ले, अब ये कागज की मुझे कोई जरूरत ना है, मैं बता रहा हूं। अरे ऐसी बिगड़ी हुई औलाद से कोई फायदा ना। ये क्या यार सेठ जी, मैं हर बार पेपर लाता हूँ, आप हर बार फाड़ देते हो।
दोबारा आपके घर में कभी नहीं आऊंगा मैं भी चलती हूँ लाला। मेरे तो भाग्य फूट गए। अबे सुन बे अनबन, आज से तू ना मेरा बेटा है और ना ही मेरी इस दुकान का नौकर है। और मैं तुझसे कह रहा हूं कि मैं तुझे अभी नौकरी से निकाल ले आऊं। और अभी इस घर को छोड़कर चला जा। ये क्या कह रहे हैं पापा? वही कह रहा हूं जो मुझे कहना चाहिए। मुझे ना चाहिए ये। अभी निकल तू मेरे घर से, चल। पापा चुप हो जाइए, क्या बोल रहे हैं? देखिए ये सारा नाटक जीजा जी ने मेरे कहने पे किया है। तेरे कहने पे? क्यों? क्योंकि आप जबरदस्ती जीजा जी को अपना बेटा बनाना चाह रहे थे। मैंने कोई जबरदस्ती ना करी, मेरा तो कोई दबाव ना था। इलायची, ये सब हम तेरे लिए कर रहे थे बस। सेठ जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सेठ जी, बड़ी किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें आपके जैसे माँ बाप मिलते हैं। और आप भी बड़ी किस्मत वाले हैं जिन्हें इलायची जी जैसी बेटी मिली है, जो अपने हर कार्य में सक्षम है, जो सबके टंटे निपटाती हैं। तो फिर क्यों चाहिए हमें कोई ऐसा इंसान जो इनका ध्यान रखे? आपने उन्हें पाल पोस कर इस लायक बनाया कि वो अपनी जिंदगी में आने वाली किसी भी मुसीबत का सामना अकेले और डट के कर सकते हैं। और माफ कीजिएगा सेठ जी, एक बेटे से कई गुना बढ़कर ये हम लिख के दे सकते हैं इलायची जी के बारे में। और क्यों चाहिए आपको कोई सहारा देने वाला? क्यों? और चलिए मान लेते हैं कि इनको कोई सहारा देने वाला मिल गया, फिर क्या? अगर वो सहारा देने वाला आपके पीठ पीछे ऐसी हरकतें करता रहा जिसका नाटक हम कर रहे हैं, तब क्या करेंगे आप सेठ जी? पापा, आपको मेरी फिक्र करनी है तो कीजिए, लेकिन मेरी हिम्मत तो ऐसे मत तोड़िए ना। आज आपने दिल तोड़ दिया मेरा पापा। इलायची बेटा, हम तो ये सोच रहे थे कि हमारे जाने के बाद जो है तेरे सर पर किसी बड़े का साया रहे। जब हम ना रहे तो हमारी इलायची बिटिया अकेली ना रहे बस। पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे पता है, आज के जमाने में ना भाई भाई का दुश्मन है, बहन बहन की सगी नहीं है। पापा यार, वैसे आप कहाँ जा रहे हो? अभी तो आपको मेरी शादी करानी है, मेरे बच्चों की शादी करानी है, और फिर जो आधा दर्जन नाते पोते होंगे उनको भी तो खिलाना है। क्यों? सही कह रहे हैं, किसी को बोला ना। रुक जाओ। हाँ? अरे सेठ जी आ गए, चल बाद में बनाऊंगा, बाद में। हाँ चल, दुकान खोलनी है भैया मुझे। अरे आओ आओ सेठ जी, आओ बैठो। अरे मेरे प्यारे सेठ जी बैठो। सेठ जी? हाँ भाई छोटे, तेरे अंदर जो है वो पापा पापा कहने वाले कीड़े ना कुल बुला रहे हैं आज। अरे सेठ जी क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ कल मेरी जो रात है ना, हाँ, इतनी बुरी तरीके से कटी, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि करवट बदल बदल के मैंने पूरी रात, दिमाग में ऐसी नसें आपस में टकरा टकरा के पता नहीं क्या सोच रही थी, और नतीजे पता क्या निकला? क्या? यही कि तुम बाप बनने लायक ही ना हो। क्या? ना मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरा ये मतलब है सेठ जी। हाँ। मैंने जी सोचा कि अगर मैं तुम्हें अपना बाप बना लूंगा ना, तो अपना रिश्ता बन जाएगा बाप बेटे का, और सच्चा दोस्त बड़ी मुश्किल में मिलता है। अब तुम मेरे बाप बन जाओगे तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त खो जाएगा, और मैं दोस्त खोना ना चाहता। मैंने कहा मैं अब बाप ना बनाऊंगा। सुन तो छोटे, मेरी बात तो सुन ले। हाँ, तू बोलो। एक बात है, बहुत सोचा, बहुत समझा, बहुत टाइम के बाद जो है मेरे अंदर तेरे लिए बेटे जैसी भावनाएं जागृत हुई हैं, और तू जो है उस पे जो है एकदम ठंडा पानी, बर्फ का पानी जो है एकदम डाल ले आया। अरे ना मैं सेठ जी, सुनो मेरी बात सुनो। हाँ, ऐसी बता। करो, एक बार ऐसी कर लो, एक बार। हाँ हाँ बोल।
मैं ये कह रहा हूँ हाँ। मैं कोई पानी न फेर रहा हूँ। हाँ, बता। मैंने बहुत दिमाग लगाया। हाँ। फिर मैंने जी सोचा अगर बाप बेटे का रिश्ता बन गया हाँ। तो मैं फिर तुमसे वो वाली बातें कैसे करूंगा, गंदी वाली। मैं कैसे किस मुंह से बताऊंगा कि चांदनी भाभी कैसी है, चांदनी भाभी का चक्कर किससे चल रहा है, कहाँ टाका भिड़ा है, ये बातें कैसे करूंगा फिर? ना। मैं बाप बेटे में मजा ना आएगा। अरे सुन तो, मजा ही ना आएगा। तू मेरी बात ही ना सुन रहा है। हाँ। इधर आ मेरे पास, आ मेरे बच्चे हैं। ऐसा कमाऊ पूत, हाँ। ऐसा कमाऊ बेटा, हाँ। कैसे मैं मतलब छोड़ के अपनी जिंदगी में अकेला रह सकता हूँ? सुन तो, हाँ। है बहुत मुश्किल से हुआ है ये सब, और तू जो है सपने दिखा करके मुझे जो है पीछे हट रहा है ना। मैं पीछे ना, अगर मैं पीछे ना हटाना तो दोस्ती आगे खिसक जाएगी और मुझे दोस्त बनना है बस। ना तू मेरा बेटा बन। बेटा नहीं बनना। ना, बेटा बन ले। मैं सेठ जी, मेरा सर गर्म हो जाएगा, मैं फट जाएगा। अरे तू बेटा बन, बेटा मेरा इतना प्यारा। ना इधर आ। ना मैं तेरी पप्पी नहीं, मुझे नहीं। मैं गीला कर दूं तुझे पूरा पेट। मैं कह रही हूं ना दूध की बोतल दे दूं तेरे। दोस्ती में- मेरा बेटा बन जा। दोस्ती में क्या बुराई है? दोस्त रहता हूँ ऐसी बनाऊंगा, चंपी करूंगा, बढ़िया मसाज वाली बस। अरे ठीक है रो मत दियो मेरे सामने। चल ना बना रहा सही बोल रहे? ना बना रहा। घबराहट हो रही, सही बोल रहे? बैठ नीचे। कसम खाओ। तेरी कसम खा के कह रही हूँ। हाँ। अरे ऐसी दोस्ती जो है बड़ी बुरी किस्मत वालों को मिलती है। ऐसे हो जाओ। पूरे जो है नक्षत्रों की दिशा बदलनी पड़ती है। हाँ। समझ रहा है? तेरे जैसी दोस्ती कहाँ मिलेगी जिंदगी बर्बाद करने के लिए? क्या बोली तुम? जिंदगी बर्बाद करने के लिए? दोस्ती बर्बाद करने के लिए? जीजा जी ये लो। ऐसी किताब सेठ जी पढ़ते होंगे। हम सब नीचे से ही साफ करते हैं इसे। आराम से करो यार पिंटू भाभी, मेरी नाक में घुस रहा है सारी। अरे क्या कर रही हो बुबू, छक्के मार रही हो क्या? अच्छा हमने कहा ना कि ऐसे कूद कूद के जल्दी साफ कर दे और फिर खाए पिए चल गए। नहीं कोई जरूरत नहीं है, तुम बस ध्यान से करो। ठीक है। वाह मेरे बच्चों, शाबाश। आज ना मैं तुम तीनों को दूध जलेबी खिलाऊंगी शाम को। हाँ अरे मम्मी दूध जलेबी बना रही हो? एक काम करो, दूध जलेबी की जगह ना मेरे लिए इमरती बना देना। हाँ आंटी जी। हाँ, हलवाई की दुकान खुलवा ले। है ये बना लो, वो बना लो, इतनी सारी चीजें बनवा रही है। थोड़ा सा घर का काम क्या कर लिया, फरमाइशें शुरू हो गई। जरा सा काम पूरा घर चकाचक कर दिया हमने आपका। मम्मी यार बताओ मेरे। हाँ, बेचारी सुबह से लगी पड़ी है मेरी बच्ची। आंटी जी सुबह से ये बच्चा भी तो लगा पड़ा है। हाँ, ये बच्चा भी लगा हुआ है। जीजा जी ये ट्रंक उतारो ना प्लीज, मुझसे उतरेगा नहीं। हाँ वो संभाल के उतारियो, मुंह ना फोड़ लियो। बुबू कोशिश करेंगे कि तुम्हारा मुंह ना फोड़े। अरे आराम से, मेरे मायके की पेटी है। अरे हाँ, आराम से उतारियो, भाग फूट जाएंगे इसके अगर पेटी फूट गई तो। छोड़ दो इलायची जी। टेंशन मत ले। आराम से। ये लो लिस्ट पे रख दो। हाँ बहुत वजन है, लगता है सब पुश्तैनी खजाना इसी में भरा है। देखा कितना काम काज करती हूँ, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग है ना उन्हें कुछ नजर नहीं आता है। लेकिन तूने अपने बुजुर्गों का एक काम ना किया आज तक। सेठ जी हम समझ गए कि आप बुजुर्गों के किस काम के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे हमने अपने बुजुर्गों के लिए वो काम बहुत किया है। मैं कौन से काम की बात कर रहा हूँ बता? चिलम भरना। बेटा चिलम भरने की बात ना कर रहा हूँ मैं। हाँ समझ गई, मेरे बारे में बात हो रही है ना कि मैंने 11वीं पास करके नहीं दी आज तक। हाँ यही वाला काम। लेकिन देख हमने किया अपने बुजुर्गों का काम। सीना तान के किया। 11वीं में पूरी दिल्ली में टॉप आए थे हम। हाँ सबसे ज्यादा नंबर आए थे हमारे। क्या बात है सेठ जी, बहुत अच्छी बात है, जान के काफी अच्छा लगा, काफी ज्ञानी हैं आप। पापा हाँ जरा फिर से बोलना, क्या कह रहे थे? 11वीं में दिल्ली में टॉप किया था हमने। ले एक बार फिर कह दिया, अब बोल। अच्छा लेकिन वो क्या है ना, ये पेपर की कटिंग और ये मार्कशीट कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं पापा। क्या क्या क्या
क्या क्या क्या, क्या कहानी बयां कर रही है ये? जीजा जी प्लीज जरा पढ़ के सुनाइए। जी। अरे क्या बात है सेठ जी, इसमें तो आपकी फोटो छपी हुई है। ओफो। क्या? फोटो के नीचे पढ़ो क्या लिखा हुआ है और मार्क्स भी पढ़ के सुनाओ जल्दी। जी जी लाइसी जी, आप इतना गुस्सा हो जाती हैं। खैर पढ़ रहे हैं। वैसे इसमें सेठ जी के साथ एक और लड़के की फोटो छपी हुई है। अरे रहने दे, ठीक है। आप जो दो फोटो देख रहे हैं इनमें से एक फोटो बैनी प्रसाद की है और दूसरी मुरारी लाल की। अरे ठीक है ना, रहने दे, बस हो गया। पढ़ो क्या रहने। बैनी प्रसाद की फोटो हमने इसलिए छापी है कि 11वीं की परीक्षा में इन्होंने दिल्ली टॉप किया है, और इस मुरारी नाम के लड़के की तस्वीर हमने इसलिए छापी है कि अलकनंदा इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले इस लौंडे ने अपनी स्कूल की ही नहीं बल्कि पूरे चांदनी चौक की नाक कटवा दी। वाह है? जी, ये मुरारी नाम का लड़का 11वीं में सबसे नीचे के जो फेलियर हैं उनमें सबसे टॉप पर आया है। इसे हर सब्जेक्ट में सिर्फ एक मार्क्स मिला है। एक नंबर। हे भगवान, भगवान ऐसे तो ना किसी दुश्मन को भी फेल ना करे। मेरे तो भाग्य फूट गए। तो आप कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर मुरारी लाल बंसल द टॉपर? क्या बात कर रहे सेठ जी, तुम 11वीं में फेल हो गए थे? अबे तुझे बड़ी हंसी सूझ रही है इस टाइम। बहुत हंस रहा है तू, हंस ले, हंस 11वीं ले। में फेल हो गए थे? ना हंस ले, तू हंस ले। ना मुझे मतलब बात ही हंसी की है ना। इनकी लड़की इलायची वो भी 11वीं में अटकी रहती है, बिल्कुल बाप पे गई है। सब बकवास बनकर बता रहा हूं मैं। बकवास करने जा रहा है। अरे भैया किस किस का मुंह बंद करोगे तुमने कांडी ऐसा किया? कैसी कर रही? तुम्हें पता है छोटे? हाँ क्या पता है? ये आदमी जो बैठा था हर सब्जेक्ट में फेल हुआ। मैंने इसका रिजल्ट देखा, टोटल 2 नंबर आए, 2 नंबर। सेठ जी तो मैं 2 नंबर आई थी। छोटे हाँ, आज के बाद भैया मैं इन्हें जो है 2 नंबर ही बुलाऊंगा। 2 नंबर ही सेठ, 2 नंबर ही। अबे तेरी बता रहा हूँ। अरे मत, अरे बात कर रहा है यहाँ पे आके। मैंने ये भी सुना था कि तुम्हारी मतलब फोटो भी निकली थी अखबार में। अबे छोटे निकली थी लेकिन मेरी फोटो ना आई, लानत थी मुझ पे। अरे वो फोटो देख के ना माँ बाप अपने बच्चों को मुझसे दूर ले जाते थे और ये सोचते थे कहीं मेरा साया उनके बच्चों में ना पड़ जाए। सोच ले तू, इतना बुरा लग रहा होगा सब मुझे। अरे दुखी ना हो जी, तो मस्ती मजाक की बात है सेठ जी। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी ये समझ में ना आ रही है कि अगर फेल भी हो गए थे तो दोबारा ट्राई क्यों ना किया, दोबारा पढ़ लेते। अरे किया था लेकिन जिस स्कूल में पढ़ता था ना उसकी सरकार ने ग्रांट ही बंद कर दी। ग्रांट बंद कर दी मतलब? अरे उसका जिम्मेदार भी तो मैं ही था। अरे तो तुम कैसे जिम्मेदार थी, मैं समझा ही ना, तुम कैसे जिम्मेदार थे? अरे जिम्मेदार ऐसा था, सुन छोटे, बात ऐसी थी जब मेरा फोटो देखा ना सरकारी लोगों ने जो ग्रांट देते थे, उन्होंने मेरे प्रिंसिपल की जो फटकार लगाई कि ऐसे स्टूडेंटों को पढ़ाते हो अपने स्कूल में, बस ग्रांट बंद कर दी यार। सेठ जी मुझे तो तरस आ रहा है जिस स्कूल में तुम पढ़ती थी। मतलब नहीं, मेरा जी कहने का मतलब है कि तुमने दोबारा एडमिशन ले लेते ना कहीं और दूसरा स्कूल, जरूरी वही स्कूल में मरो जाके। अरे लेने गया, तू समझ, जिस स्कूल में जाता था ना ऐसा ठप से वहां के दरवाजे बंद हो जाते थे मुझे देख के। बड़ा बुरा हुआ सेठ जी, लेकिन 2 नंबर। और इलायची कैसी है? अरे चुप रहा। अरे ठीक है, अरे ठीक है, अरे बच्चों जैसे ना जिद करो। अरे ठीक है, 2 नंबर ही। ठीक है, चुप हो जा। अरे और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।